नमस्कार प्यारे साथियों, मेरे 10th के विद्यार्थी कैसे हो सभी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड अपना पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हो एंड स्वस्थ हो। ठीक है। दोस्तों, क्या है कि आप लोग का अभी एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम वो कुछ ही महीना बाकी है, राइट। और लगभग आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हो जाना चाहिए। अब देखो, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन दोस्तों उससे आप लोगों को कितना कुछ सीखने के लिए मिला, कितना कुछ आप लोग दिमाग में रख रहे हो, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सब मायने रखता है कि नहीं बताओ। सिलेबस कंप्लीट हो जाना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ अगर ये चीज हो रहा है कि हाँ कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछ रहा है उस कंटेंट में से, ये मेरे से हो रहा है, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रहा है आप लोग उसे अगर देख रहे हो, अगर उससे सवाल बन रहा है तो बहुत अच्छा है। और दोस्तों, जो सैंपल पेपर से सवाल आप लोग सॉल्व कर रहे हो उसमें अगर कोई भी दिक्कत की परेशानी की बात नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। अब मेरे बोले हुए जो बात आप लोगों के साथ मिल रहा है, जिन लोगों के साथ, उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर ये इसमें दिक्कत आ रहा है, मान लो किसी ने कंप्लीट कर दिया सिलेबस, ठीक है, कई बार क्लास से ट्यूशन से हो गया सिलेबस कंप्लीट स्कूल में, बट अब जाके उसको अगर खुद को जांचना है कि हाँ वाकई मेरे अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, और वो जाके क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे वो दिक्कत फेस कर रहे हैं, मतलब परेशानी उसमें आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, टेंस हो रहा है वो दोस्तों, मतलब वहां पर उन लोगों के पास वो कॉन्सेप्ट नहीं तैयार हुआ है अभी तक जिसका जरूरत है, राइट। तो आप लोगों को, जिन लोगों के पास ये दिक्कत आ रहा है, जिन लोगों को ये चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, उन लोगों को क्या करना है, और बाकी सभी विद्यार्थी के लिए ही हम बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए इन कुछ दिनों में हम लोगों को। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस को कंप्लीट करना है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया सिलेबस कंप्लीट, उन लोग जाके पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, चाहे 2 4 5 10 घंटे 12 घंटे पढ़ पढ़ के सिलेबस कंप्लीट कर लो। एक टारगेट फिक्स करो कि मेरे को इस मंथ के एंड तक सिलेबस कंप्लीट चाहिए पूरा, हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो पूरा क्या हो गया कि सिलेबस कंप्लीट हो गया मेरा। अब दोस्तों क्या करना है, रिवीजन, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करोगे, वही दिक्कत है, सबसे बड़ी वाली बात। बहुत सारे कंफ्यूजन करते हैं लोग कि ऐसे ऐसे करो। दोस्तों एक बहुत सिंपल, देखो जो लॉजिकल है, मतलब जो आप लोगों के सामने आप लोग कर सकते हो, जो मतलब इजी प्रोसेस होगा, जो पॉसिबल है, उसी चीज को बताएंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि चलो 24 घंटे में आप लोग 23 घंटे पढ़ाई करो, इम्पॉसिबल चीज है और उतना पढ़ाई भी नहीं कर सकते। सो क्या करना है दोस्तों, मैक्सिमम 10-12 घंटा अगर पॉसिबल है तो आप लोग अपने पढ़ाई को दे सकते हो। 10-12 घंटा, 10 है ना, अगर बहुत फोकस के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो। अब दोस्तों कैसे रिवीजन करें, पहले तो आप सब्जेक्ट वाइज एक रूटीन बनाओ कि मेरे को पूरा दिन भर, अब स्कूल का उतना प्रेशर नहीं है तो आप लोग पूरा दिन को शेड्यूल कर सकते हो अपने हिसाब से, कि सुबह उठ के आप 2-3 घंटा का एक टाइम पीरियड बनाओ, ठीक है। 2-3 घंटा का एक टाइम पीरियड बनाओ कि हम उस टाइम मैथ्स पढ़ेंगे, या तो एसएसटी पढ़ेंगे, या तो साइंस करेंगे, मतलब अपने हिसाब से। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के मैथ्स ही करना है, आप चाहे तो एसएसटी भी पढ़ सकते हो, चाहे आप साइंस भी पढ़ सकते हो, विज्ञान भी पढ़ सकते हो, राइट, आईटी भी पढ़ सकते हो, जिन लोगों का जैसे जैसे सब्जेक्ट है। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, 2-3 घंटा होने के बाद लगभग 7 बजे से 6 बजे से पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे आप लोग, तो 9 बजे हो गया, 10 बजे थोड़ा बहुत खा पी के, ठीक है। उसके बाद 11 से 1 और 3 घंटा का क्या करना है, आप लोगों को स्लॉट लगाना है। 3 घंटा मतलब पूरा 3 घंटा एकदम लगातार नहीं, आप लोग बीच में जा सकते हो, कहीं पर थोड़ा गाना सुन सकते हो, पानी पी सकते हो, ठीक है। तो ऐसे चलेगा, मतलब पूरा माइंड को रिलैक्स रखना है। तो इस सेकंड फेज में क्या है दोस्तों, सेकंड फेज में आपको आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स हो गया, ऐसा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आप लोग चूज कर सकते हो वहां पर, ठीक है। अब और एक क्या है, इवनिंग वाला शेड्यूल लगा, मतलब 11 से आप लोग 2-3 बजे तक थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद और इवनिंग का एक स्लॉट बना लो, इवनिंग का 5 से 8 बजे तक, ठीक है। तो पूरा डे को आप लोग 3-4 फेज में डिवाइड कर लो अपने हिसाब से। तो फेज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आप लोगों को कि फेज में डिवाइड करना है, मेरे को पूरा दिन को फेज में डिवाइड करना है, ठीक है। 12 घंटा मान लो कि आप लोगों को पढ़ाई में देना है, तो 12 घंटे को 3-4 फेज में डिवाइड करेंगे, 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा। अब 3 घंटा में आप लोग अपना जो है सब्जेक्ट को उस हिसाब से क्रोनोलॉजिकली क्या करोगे, अरेंज करोगे, ठीक है। जिसमें ज्यादा दिक्कत है, मान लो साइंस में किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो उसमें क्या करना है, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना होगा। एसएसटी जिसका बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट है, तो उसको थोड़ा कम टाइम देने में भी चल जाएगा। मैथ्स ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, तो डेफिनेटली मैथ्स के लिए ज्यादा टाइम समय चाहिए। तो ऐसे करके आप लोग क्या करना है, पहले एक पेपर में लिख के, पूरा पेपर में लिखो पहले कि मेरे को फेज 1 इतना टाइम, फेज 2, फेज 3, फेज 5, 4, तो ऐसे करके पूरा दीवार पे चिपकाना है इसे। समझ में आया मेरे बात। अब क्या है, पूरा लिखा रहेगा वहां पर कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट करना है, ठीक है। आप देखो, जब आप लोग पढ़ने बैठते हो तो क्या दिक्कत आता है कि मेरे को पूरा कंप्लीट करना है भाई, पूरा हड़बड़ी नहीं करना है दोस्तों, एकदम पूरा शांत दिमाग से सोचना है कि पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, जैसे मान लो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं,
केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, वो वाला चैप्टर आप लोगों को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दिमाग में ये सोचना है कि पूरा सारा चीज तो आप लोग याद नहीं कर सकते ना, पूरा लाइन बाय लाइन रटना तो नहीं है ना। क्या करना है कि कितना मेरे को आता है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है होता है ना, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट, हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें होता है, तो उस इंपॉर्टेंट चीजों को क्या करना है आप लोगों को पिक करना है। समझ में आया? इंपॉर्टेंट चीजों को पिक करना है मतलब आप लोग पूरा एक व्हाइट पेपर में लिख लो कि हाँ यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस है, बैलेंस करना है, लाइक टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ना है, लेड नाइट्रेट का फार्मूला भूल जाते हैं इसको लिख लेते हैं, आयरन सल्फेट का हीट करने से क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड को हीट करने से क्या होता है, वगैरह वगैरह, सही, रेडॉक्स रिएक्शंस, तो बहुत सारा है। तो आपको क्या करना है कि वर्ड को उस पूरा बुक से पहले उस चैप्टर से पिक करना है कि हाँ इसमें ये मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है उस चैप्टर का, वो चीज आप लोगों को समझना होगा। और ये हर एक चैप्टर में, हर एक विषय में, हर एक चैप्टर में ये चीज होगा, कुछ बिल्डिंग वर्ड्स रहेंगे वहां पर जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसको अगर समझ जाते हो तो पूरा चैप्टर आप लोग के पूरा मुट्ठी में आ जाएगा। अब क्या करना है, उस चीजों को आप लोग देख लिए और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप पूरा अपना नोट्स जो है उसको देखो, और चाहे सर का मदद लो, ठीक है, और वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब में। तो दोस्तों किसी तरह आप लोग को वो वर्ड्स को क्लियर करना है। उसके बाद क्या करना है, अगर आप लोग के पास अभी भी नोट्स नहीं तैयार है तो आप लोग खुद से नोट्स बनाओ, थोड़ा बहुत एकदम शॉर्ट रिवीजन के लिए जैसे आप लोग कर सकते हो वैसे आप लोग अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में आप लोग नोट्स बनाओ, पूरा एकदम लूसिड वे में। समझ में आया? अब क्या करना है, अब करना है क्या दोस्तों, जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है ना उस चीज को ना ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, क्योंकि एनसीईआरटी आप लोग देखे हो कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड सवाल पूछते हैं कि नहीं, तो उस चीजों में आप लोग का बहुत अच्छे से पूरा गहराई नॉलेज चाहिए, तो डेफिनेटली उसको बारी बारी से पढ़ो, क्या चीज दिया हुआ है, डू यू नो सेक्शन को पढ़ो, मतलब एक कॉन्सेप्ट बना लो पूरा बढ़िया से कि हम लोग लैंग्वेज में फंसे नहीं, सवाल अगर पूरा उल्टा तरीके से पूछ रहे तो भी हम लोग को कंफ्यूज नहीं कर पाए, इतना मतलब आप लोगों को तैयारी करना होगा। अब क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास नोट्स भी तैयार हो गया, आप कीवर्ड्स भी सर्च कर लिए, ठीक है। अब करना है क्या, एनसीईआरटी में जो आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन रहता है उसको ना ऐसा बहुत को लगेगा कि हाँ मेरे से तो हो जाएगा भाई, उसको ना एक बार कर लो, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो कि हाँ मेरे से क्या वाकई बन रहा है चीजें, तो वो कर लो। नेक्स्ट एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन रहता है लास्ट में, हर चैप्टर में देखना है आपको एमसीक्यू 2-3 नंबर्स का ऐसे चैप्टर में क्वेश्चंस रहता है, तो दोस्तों एक बार उस सवाल को जरूर करें। हर बच्चे को बोल रहे हैं हम, उसको स्किप मत करो, ठीक है, उसको करना है आपको। अब क्या करना है, आप सीबीएसई का जो एनसीईआरटी का साइट है डिफरेंट उसमें बहुत सारा सैंपल पेपर्स रहते हैं प्रीवियस ईयर का, तो आप लोग किसी भी तरह ना प्रीवियस ईयर का सवाल को वहां पर क्या करना है आप लोगों को जुगाड़ करना है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, चैप्टर वाइज मान लो कि केमिकल रिएक्शन क्या क्या चीज आया है 2017 में, 2018 में, ऐसे सिलेक्टिव वाइज आप लोगों को क्या करना है, उन लोगों को सॉल्व करना है। और अगर सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो बुक का हेल्प लो, ठीक है, टीचर्स का हेल्प लो, बट अल्टीमेटली आप लोगों को करना होगा। तो ऐसे में करके आप लोग 10 ईयर्स लास्ट 10 ईयर्स तो एटलीस्ट आप लोगों को करना ही होगा हर चैप्टर के लिए, ठीक है। इंडिविजुअली चैप्टर को ऐसे कर सकते हो, या तो आप लोग पूरा कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन में आ सकते हो, बट मेरा सुझाव ये है कि आप लोग एक चैप्टर कर लो और उसका प्रीवियस ईयर कर लो, तो बढ़िया रहेगा उसमें। और लास्ट में तो पूरा कंप्लीट टेस्ट आप लोग देने वाले हो, तो डेफिनेटली उसमें भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब देखो ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों कि वो प्रीवियस ईयर कर लिया। अब देखो कुछ सवालों का लिखना होता है, कुछ लिखने वाला 2-3, तो उसको ना आप लोग क्या करना है, अपने लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज तो है ही, आप अपने से भी अगर और भी अच्छे तरीके से, और भी आप लोगों के पास अगर कुछ गाइड्स वगैरह बुक है तो एक कंपाइलेशन करके एक अच्छा सा उसमें एक स्ट्रक्चर दो आंसर का, जैसे कि जो एग्जामिनर है उसको बहुत अच्छा लगे पढ़ के और वो खुश हो जाए और पूरा का पूरा मार्क्स आप लोगों का आ जाए उसमें, ठीक है। मान लो कि चलो आपका जो है एक सवाल आ रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो जो डायग्राम लिखना है, तो आप लोग ऐसे लिखो कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं पूरा वगैरह। मतलब एनसीईआरटी आपको तो गाइड करेंगे, साथ साथ आपको अगर आपके पास अगर गाइड बुक है तो उसका भी हेल्प लो, और पूरा एक कंपाइलेशन, एक हाइब्रिडाइजेशन करके एक अच्छा सा एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट बनाओ आप लोग, ठीक है। मतलब बहुत लंबा भी नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा, एकदम पूरा कॉम्पैक्ट साइज में होगा, ब्रीफ में आप लोगों को पूरा चीजों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर वहां पर इनपुट कर सकते हो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और हैंडराइटिंग को लेके ज्यादा दिक्कत मत हो, क्योंकि सभी का हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होता, लेकिन दोस्तों अगर वो मतलब पढ़ने लायक हो, मतलब पूरा विजिबल हो रहा है, पढ़ाया जा रहा है एकदम अच्छे से सब कुछ, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। आप लोग पूरा एकदम क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है, काटाकुटी मत करना, ठीक है। अगर मान के चलो काटाकुटी करना ही है तो बहुत ओबीडियंटली करना है एकदम, ठीक है, छोटा सा एकदम काट करना है, उसके बाद लिखना है, ठीक है। तो ऐसा लिखो, माइंड में पहले सोच लो क्या लिखना है, उसके बाद लिखो, तो उसमें हैंडराइटिंग अच्छा ही होगा आप लोगों का, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद आप लोगों को पूरा रिवीजन, मतलब ऐसा नहीं कि आप वो
एक चैप्टर कर लिए और उसको 1 महीना बाद देख रहे हो, ऐसा नहीं, पूरा ऐसा शेड्यूल करो कि बारी बारी में, ज्यादा से चैप्टर नहीं है ना, आप बारी बारी में क्या करना है, उसको रिवीजन करना है, बारी बारी में, निरंतर बारी बारी में। आप लोगों का वही काम है अभी, जितना बार पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया चीजें पॉइंट निकल के आएगा। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि जितना बार पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया सीखोगे। तो इतना बार रिपीटेशन करो कि हाँ मेरा ये चैप्टर तैयार है, फिर भी हम पढ़ेंगे, तो और भी बढ़िया नतीजा आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा में करके क्या होगा, माइंड में इतना अच्छे से चीजों को इम्प्रिंट कर लोगे आप लोग कि 10 खत्म होने के बाद भी आप लोगों को पूरा चीज याद रहेगा। और ये आगे में जाके तो याद रखना ही है, क्योंकि साइंस अगर लेना है किसी को तो डेफिनेटली ये सारा चीज 10 का जो भी चीज है उसको एक्यूमुलेट करके आगे में जाना होगा दोस्तों, राइट। तो यही चीज है, आप लोग को उसी हिसाब से पढ़ना है, पूरा लॉन्ग टर्म सोच के कि अभी हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जितना भी मतलब उस चैप्टर में बोलना क्या चाह रहे हैं भाई, बोलना क्या चाह रहे हैं, रटने का तो चीज नहीं है, बोलना क्या चाह रहे, कुछ तो समझ होगा ना वहां पर। तो वो अपने हिसाब से सोचो, अपने हिसाब से समझो, बारी बारी में लाइन को पढ़ो, रिवाइज करो। समझ में आया? और एनसीईआरटी को भाई स्किप मत करो। वाकई आपके पास गाइड बुक्स रहेंगे, बहुत सारा टीचर्स का नोट्स रहेंगे, लेकिन एनसीईआरटी क्या है, पूरा बिल्डिंग ब्लॉक है। समझ में आया? तो एनसीईआरटी का हर एक पन्ना पढ़ना है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ के। ठीक है, कुछ कुछ जगह लगेंगे आप लोगों को बोरिंग लग रहा है, नहीं, उसको भी पढ़ के बहुत सारा समझ में आ सकता है आप लोगों को, अगर पूरा अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो। ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर दोस्तों इतना सारा इंफॉर्मेशन है उसी में कि आपका तो काम ही बन जाएगा एनसीईआरटी से। समझ में आया? तो एनसीईआरटी को स्किप किसी को नहीं करना है। ठीक है, छोटा सा बुक है एकदम, बहुत अच्छे तरीके से पूरा लिखा हुआ है सारा चीज। तो पहले एनसीईआरटी को 100 आउट ऑफ 100% कंप्लीट कर लो, उसके बाद अदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और अपना मार्क्स को दोस्तों बहुत अच्छा लेवल पे ले जाओ। आप लोग अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली सभी को 90% के अबव कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और हर टाइम मतलब लिखा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको तो अल्टीमेटली लिखना ही है, आपको तो टिक मार्क नहीं करने वहां पर ना, ऑनलाइन एग्जाम तो है नहीं, आपको लिखना होगा ऐसे ऐसे करके। तो वो प्रैक्टिस अभी से जारी करो। ठीक है, पूरा एकदम मतलब क्वेश्चन पेपर लेके एग्जाम हॉल में जैसे सिचुएशंस रहेगा उस हिसाब से आप लोग अपने माइंड में इमेजिन करो कि हमको अभी एग्जाम दे रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, पूरा एकदम चलो एग्जाम दे रहे हैं, बस ऐसे लिखा है, ये हो गया है पूरा ऐसे। तो धीरे धीरे जिन लोगों का टेंस होता है ना एग्जाम के लिए रिगार्डिंग, तो वो भी खत्म हो जाएगा। और इवेल्युएट करो, कॉपी को ऐसे एग्जाम दे दिए अब फेंक दिए तो मेरा तो एग्जाम कवर हो गया, ये तो कॉपी चेक करने वाला नहीं है कोई। नहीं दोस्तों, आप खुद ना अपना टीचर बनो, आप खुद को वो इवेल्युएट करना होगा, खुद से देखना होगा कि हाँ मेरा इतना इंप्रूवमेंट हुआ है, मेरे को और भी आगे जाके इंप्रूव करना है। मान के चलो आपको 60% आ रहा है, तो क्या आप 60% में खुश हो जाओगे? नहीं होगा। आपके पास वो पोटेंशियल है, आप 60 को 90 लगभग उसके भी ऊपर ले जा सकते हो, थोड़ा बहुत अगर आप क्या करना हो, आप थोड़ा सीरियसली उसके ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। 60 से 90 बहुत पास है दोस्तों, हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डोंट लूज योर होप। अगर किसी का मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, अगर किसी का सवाल नहीं बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हो जाएगा। बहुत टाइम है अभी, मतलब अगर आप लोग अच्छे तरीके से हर एक दिन को, हर एक टाइम को, हर एक सेकेंड को, हर एक मिनट को अगर आप लोग यूज करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और हेल्दी खाना है, आप लोगों को पानी पीना है। ठीक है, और माइंड को एकदम शांत रखना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है, और दोस्तों खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ मेरे साथ अच्छा होगा, अच्छा रिजल्ट हम कर पाएंगे। बस यही चीज है दोस्तों, बस खुद के ऊपर विश्वास रखो तो सब कुछ हो जाएगा। बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएंगे दोस्तों, बस उन लोगों को ना अभी बोलना कि चलो भाई हम अपने काम में पूरा फोकस है और जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। पहले तो मेरे पास जितना टाइम है हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये थोड़ा बहुत भी हेल्प करेंगे। और कोई भी जानकारी के लिए दोस्तों मेरे साथ आप लोग जुड़ सकते हो। विज्ञान प्रशस्ति जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ जुड़ो आप लोग, उसमें हम लोग लाइव आएंगे दोस्तों, बहुत ही जल्द आप लोगों को सवाल कराएंगे वहां पर, बहुत सारा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो चलो दोस्तों रखते हैं आज, और नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो जाएगा दोस्तों इसी के रिगार्डिंग। ठीक है, सो चलो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई करोगे और बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, टेक केयर।